हाय, मैं हूँ नित्या तंवर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अमेजिंग टॉपिक। और अमेजिंग टॉपिक के साथ साथ ये टॉपिक बहुत मतलब आज के दौरान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक का नाम है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन आजकल के दौर में कोई एज नहीं देखता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो मिड एज हो, चाहे वो यंगस्टर्स हों, सबको पिगमेंटेशन हो रहा है। और अगर पिगमेंटेशन हो रहा है तो उन्हें पता नहीं है कि क्या रीजंस हैं, किस रीज़न की वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है। पिगमेंटेशन आखिर है क्या, डिसकलरेशन और पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है, पिगमेंटेशन के कौन से ये स्टेप्स हैं जो हमें पहले ही अगर हम उन्हें रोक लें तो ये पिगमेंटेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बिल्कुल चलिए आइए आज जानते हैं, पूरी जानकारी लेंगे आज पिगमेंटेशन के ऊपर, रीजंस के ऊपर, और उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे 100% रिजल्ट आप उसमें पा सकते हैं और एकदम फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। तो चलिए आगे मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर पिगमेंटेशन है क्या। डिसकलरेशन और पिगमेंटेशन में लोगों को फर्क नहीं पता है। डिसकलरेशन क्या होता है, आपके फोरहेड पे, आपके चीक्स पे, आपके चिन पे, कोई भी फेस के ऊपर आपका जो स्किन है वो आपकी नॉर्मल स्किन से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, वो अलग दिखता है ना, वो थोड़ा डार्कर पैच में नजर आता है, तो ये डिसकलरेशन है। और मोस्टली लोग डिसकलरेशन को पिगमेंटेशन के रूप में ले लेते हैं। जो डिसकलरेशन है वो पिगमेंटेशन का पहला स्टेप है। अब इससे कैसे बचा जाए, तो बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से बचा जाता है। सबसे पहले जो पहला स्टेप, जो हमारी स्किन रिएक्ट करती है, हमें बताना शुरू कर देती है कि इस तरीके से आपको पिगमेंटेशन होना शुरू होने वाला है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी। जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो क्या होगा, आप ध्यान नहीं देते हो, आपको फील होने लग जाएगा कि आपकी स्किन जो भी मॉइस्चराइजर है वो ज़्यादा ले ली है ना। तो कोई भी चीज़ें जो आप लगा रहे हो वो आपको बार बार कंटिन्यूटी में लगाना पड़ रहा है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपको पिगमेंटेशन होने के चांसेस बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। तो स्किन क्या होगी आपकी, सबसे पहले ड्राई होनी शुरू होगी, और ड्राई होने से क्या होगा, आपका ग्लो चला जाएगा फेस का। जब स्किन अनइवन टोन होने लगती है, ड्राई होने लगती है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते और हम क्या सोचते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट बिल्कुल आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये पहला कदम है। आप ये चीज़ अपने आप ठीक नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन इंडिकेट कर रही है आपको। तो ड्राई और अनइवन होने के साथ साथ अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये क्या होने लगता है, ये अपने थोड़े दिनों के अंदर जो अनइवन स्किन टोन है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो आपका मेलेनियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने के बाद छोटे छोटे स्पॉट्स में आने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि आपकी स्किन ऐसा रिएक्ट कर रही है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपको पिगमेंटेशन का जो फर्स्ट स्टेप है कौन सा है, स्किन ड्राई होना, ग्लो चला जाना, जो भी आप क्रीम या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं मॉइस्चराइजर, वो ज्यादा आपको यूज करना पड़ रहा है। तो ये पहला कदम है, डिसकलरेशन होना, ये पहला स्टेप है पिगमेंटेशन का। और पिगमेंटेशन कैसे स्टार्ट होता है, छोटे छोटे पैचेस में स्टार्ट होता है, एकदम से रातों रात नहीं हो जाता है, वो छोटे छोटे पैचेस में होता है, फिर धीरे 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 वही पैचेस बड़े होने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ये अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दें और फटाफट से उसके ऊपर, उसके सोल्यूशन के ऊपर वर्क करना शुरू करें। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर पिगमेंटेशन बनता कैसे है। पिगमेंटेशन बनने का सबसे पहला जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक सेल होता है जो है मेलानियोसाइट्स, जो सेल होता है वो पिगमेंट्स को बनाने का काम करता है। अब इससे क्या क्या चीजें ठीक होती है, ये वाले मेलानियोसाइट से क्या क्या चीजें ठीक हो रही है, आपकी स्किन ठीक हो रही है, वो किस किस को कलर देता है, आपकी स्किन को कलर देता है, आपके हेयर्स को कलर देता है, आपके नेल्स को कलर देता है, और आपकी आईज को भी कलर देता है। ठीक है, कुछ रीजन रह जाते हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। अब ये रीजन पता होना जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हमसे गलतियां हो रही है जिससे कि ये ट्रिगर हो रहा है, ये सेल ट्रिगर हो रहा है, और उसके बाद ये बढ़ रहा है, और बढ़ के क्या बना रहा है, पिगमेंटेशन बना रहा है हमारी स्किन के ऊपर।
तो जो भी कुछ रीजंस होते हैं उनकी वजह से ये ट्रिगर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ट्रिगर होने से क्या होता है, पिगमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने से ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेनियम बनने लगता है, वहाँ छोटे छोटे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और स्टार्ट हो जाता है आपका पिगमेंटेशन का सफ़र। और उनका हम ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, वही छोटे छोटे पैचेस बड़े पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हमें हमारी शक्ल पसंद नहीं आने लगती और हमें लगता है जल्दी से क्योर हो जाए बस। अब बात कर लेते हैं पहले टाइम में, जब बड़े बुजुर्ग थे, 50-60 ईयर्स की लेडीज हैं, उनको भी पिगमेंटेशन होता है। जैसे मैंने आपको बोला, आजकल के टाइम पे पिगमेंटेशन के लिए कोई एज नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है। तो 50-60 ईयर्स वाली लेडीज जो गांव में रहती है, उनको भी पिगमेंटेशन होता है। क्या रीजन है? चूल्हा। जो चूल्हा जलाते हैं उससे भी जो धुआं आता है, जो लाइट आती है ना, बिल्कुल उससे भी क्या होता है, पिगमेंटेशन होने लगता है। अच्छा, एक और नाम है लिवर स्पॉट बोला जाता है। अगर आप इंटरनली आपका लिवर भी क्लीन नहीं है तो आपको पिगमेंटेशन होगा ही होगा। तो हमें डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, हमारी बॉडी को और हमारी स्किन को भी। पिगमेंटेशन को रिवर्स किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल पिगमेंटेशन को रिवर्स किया जा सकता है, बट रातों रात नहीं होता है। अगर आपका 10 साल पुराना पिगमेंटेशन है, जितना पुराना पैच होगा उसको उतना ही समय लगेगा ठीक होने के लिए। जो हम आपको स्किन रिजीम बताते हैं, सबसे पहले वो किस पे वर्क करती है? वो आपकी ड्राई स्किन पे वर्क करती है, वो आपके ग्लो के ऊपर वर्क करती है। विद इन 28 डेज अगर आप CTTMP रेगुलर करते हैं हमारे बताए हुए तरीके से, तो आपकी जो स्किन है वो वापस से सांस लेने लगती है, वापस से ग्लोइंग हो जाती है। बट क्या वो पिगमेंटेशन पे उस समय काम करना शुरू करती है? नहीं, वो बाद में काम करना शुरू करती है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं CTTMP क्या होता है। क्लीनिंग, क्लेंजर, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो ये 5 स्टेप हैं, ये आपको 100% फॉलो करने हैं। और पिगमेंटेशन के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो मैं बिल्कुल बताऊंगी। सबसे पहले क्लेंजिंग आपको करना है मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, जो कि बहुत अमेजिंग है, फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स है। उसके बाद टोनर हमें लेना है 3-in-1 टोनर। आपके पास एक और ऑप्शन है, हमारा एज रीडिफाइनिंग का मिस्ट है, वो टोनर का काम करता है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं उसके। उसके बाद ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट पे वर्क करना जरूरी है, तो प्रो वाइट सिरम आता है, जिनकी पिक्चर्स मैं आपको सब यहाँ पे देती जाऊंगी, तो वो पिक्चर्स आप देखते रहिएगा। प्रो वाइट सिरम आपको यूज करना है। उसके बाद मॉइस्चराइज करना है विथ प्रो वाइट डे क्रीम। और बिल्कुल प्रोटेक्शन हम भूल नहीं सकते, तो SPF 50 जिसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, तो बिल्कुल आप चेक कीजिएगा। वीकली केयर भी करना जरूरी है ना। ये तो हम लोग रोज डेली केयर कर रहे हैं, वीकली केयर में हमें क्या करना है? क्लेंजर गो ग्लो, उसका भी मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे पिक्चर बताऊंगी, और गो ग्लो कैसे यूज करना है मैं इस वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल बताऊंगी। उसके बाद आप स्क्रबिंग करेंगे, जो कि वीकली आप 3 दिन 4 दिन में करेंगे। मरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब है, वो आपको यूज करना है। और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सो मड मूर मास्क ये आपको लेना है। चलिए आइए बात करते हैं कि अगर आपको तुरंत अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, मतलब थोड़े रिजल्ट फास्टर चाहिए, तो आपको मैं 2 ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी, वो प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए। क्लेंजर, मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर की जगह आप यूज करेंगे हेम्प लैब का। अमेजिंग रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है, तो आप उसका क्लेंजर यूज कीजिए। एज रीडिफाइनिंग का मिस्ट है, वो आप पक्का यूज कीजिए। आप देखिए आपके पिगमेंटेशन के ऊपर तुरंत आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम। सेकेंडली, अब बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है, तो हमारी डिटॉक्स आती है, वो डिटॉक्स आप लेंगे। कब लेनी है? एम्प्टी स्टमक लेनी है सुबह। और इसी के साथ साथ इंटेलेक्टे आती है, तो इंटेलेक्टे भी आपको मॉर्निंग में 1 लेनी है एम्प्टी स्टमक। ये लेने से क्या होगा? ऑल ओवर आपकी बॉडी, नेल्स, हेयर, स्किन, आईज, आपके जो भी इंटरनल इश्यूज हैं, इन सबको ये क्लियर करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ कि गो ग्लो कैसा होता है और गो ग्लो का क्या वर्क होता है, और हमें वीकली जो हमारी केयर है उसमें गो ग्लो को जब हम ऐड करते हैं, और जो हमारा मड मूर मास्क है वो जब हम ऐड करते हैं, तो कितना अमेजिंग उसका रिजल्ट आता है। मैं जो बात कर रही थी गो ग्लो की, वो ये प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। 3 काम करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है,
मेकअप रिमूवर और हाइड्रेटर का भी काम करता है। तो क्या करना है, छोटी अमाउंट का लेना है और आप अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से इसको रब करना शुरू होंगे तो ये क्लेंजिंग का काम करेगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा और मूव करते रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑयल छोड़ देगा। ऑयल छोड़ेगा मतलब अभी मसाज के लिए रेडी है। ठीक है, इसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं तो बिल्कुल आप उसको मसाज कीजिए अपने फेस के ऊपर और साथ ही साथ आपका मेकअप भी रिमूव करेगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप है कि ये क्लेंजर का काम करता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे अपने फेस को और क्लीन करेंगे तो ये फेस वॉश का काम करेगा। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए। पिगमेंटेशन में बहुत 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 हेल्प करेगा। और सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग को हेल्प मिलेगी अपने और अपने डियर वंस के पिगमेंटेशन को बचाने में और उनकी स्किन को, उनके फेस को और ग्लोइंग और सुंदर बनाने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।